नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो मार्केट में बहुत ही बड़े संकेत आते हुए दिखाई दिए हैं। कल सोमवार यानी कि ज़बरदस्त भयानक गैप डाउन के संकेत वहां से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और जापान में ज़बरदस्त खूनी खेल की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने तो रेट स्टेबल की थी, लेकिन वहां से जो कुछ भी संकेत निकल के आए हैं इकोनॉमी के लिए वो बहुत ही नेगेटिव संकेत है। और इसी वजह से अमेरिकी बाजारों में भीषण गिरावट शुक्रवार को भी देखने को मिली थी। वहीं बैंक ऑफ जापान की तरफ से भी 2020 के पैंडेमिक के बाद एक ज़बरदस्त फॉल शुक्रवार के दिन देखने को मिली थी। और यही कारण है, और उसके अलावा कई कारण हैं कि जिसकी वजह से भारतीय बाजारों के हालात जो है आगे खराब होने वाले हैं। तो सोमवार को किस प्रकार से रहने वाली हैं नज़रें, वो चीज़ें देखेंगे। लेकिन नज़र कहाँ पे रहेगी? सोमवार के दिन नज़र रहेगी आरबीआई की पॉलिसी पर, जो कि सोमवार के अगले दिन ही आती हुई दिखाई देगी। उसके बाद इजराइल ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पर भी नज़रें रहने वाली है, क्योंकि वहाँ से भी बहुत ही ज़बरदस्त संकेत, और वो संकेत कल के लिए ही आने वाले हैं, इसलिए भी कल का मार्केट ज़बरदस्त रहने वाला है। उसके अलावा क्वार्टर वन के जो नतीजे आए थे उसका इम्पैक्ट रहेगा, और अमेरिकी बाज़ारों में जो भी नेगेटिव ट्रिगर पॉइंट्स है इसकी वजह से भी कल सोमवार को बहुत बुरे संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोमवार के लिए जो बड़े संकेत हैं वो है निफ्टी के लिए। यदि निफ्टी ने 24,550 का जो कि 20 ईएमए भी वहाँ पे हैं, यदि वो लेवल भी टूट जाता है तो बाजार का ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। ऐसे संकेत आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरी बात को गौर से सुनिए, और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ें आपको रोजाना ट्रैप होने से बचाएगी। आगे अपन बैंक निफ्टी के लिए भी यहाँ पे देखें तो 51,050 का लेवल जहाँ पे 50 ईएमए है। बैंक निफ्टी पहले से ही 10 ईएमए और 20 ईएमए को ब्रीच कर चुका था, और इसी वजह से मैं आपको पहले भी संकेत पिछले वाले वीडियो में भी दे रहा था कि आप बैंक निफ्टी से दूरी रहिए। और बैंक निफ्टी कोई खास तेजी दिखाता हुआ पिछले कई दिनों से नजर नहीं आ रहा था। तो यदि इसमें 50 ईएमए भी टूट जाता है तो एक बहुत बड़ी गिरावट के संकेत फिर से मिलते हुए आपको सोमवार के दिन देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी चीजें आती हुई भारतीय बाजारों से नजर आ रही हैं। तो एक बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पे आप एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि दावा ये किया जा रहा है कि ईरान कल इजराइल पर हमला कर सकता है। और ये चीज़ कौन कह रहा है? अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्सेज ये चीज़ कहते हुए नजर आ रही हैं, और वो इजराइल पहुंच चुके हैं। ईरान ने कहा था कि सही वक्त पर हम अटैक करेंगे, और अमेरिका की तरफ से ही ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजराइल जो है 5 अगस्त को यानी कि कल ही जो है इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान इजराइल पर कल हमला कर सकता है। तो यदि ऐसी न्यूज़ें आती है तो बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ें, ग्लोबली संकेत नेगेटिव होते हुए दिखाई देंगे, और उसका सबसे पहले इम्पैक्ट यूरोप पर और फिर सुबह भारतीय बाजारों पर भी पड़ता हुआ आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। और यदि ये न्यूज़ें सही साबित होती है तो एक बहुत बड़ा गैप डाउन भी कल भारतीय बाजारों में नज़र आ सकता है, क्योंकि हम पहले वाले वीडियो में यही बातें कर रहे थे कि ये 25,000 का लेवल एक साइकोलॉजी जोन है, और भारतीय बाजारों में एक सीधी तेजी पहले से ही बन चुकी है। यदि कोई भी छोटी मोटी नेगेटिव न्यूज़ भी आती है तो भारतीय बाजारों का उस पर सबसे बुरा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कई दिनों से भारतीय बाजार एक रैली दिखा रहे हैं, कोई बड़ा करेक्शन आया भी नहीं है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर साफ दिखाई देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप पूरी खबर को देखें तो जो ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिये हैं, उनकी मौत के बाद पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ था। और अमेरिका जो मीडिया हाउसेज है उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक, आप यहाँ पे गौर कीजिए, उनके अधिकारियों के मुताबिक ईरान इजराइल पर सोमवार यानी कि 5 अगस्त को ही हमला कर सकता है। और ये बहुत ही बड़ी खबर अभी अभी आती हुई यहाँ पे दिखाई दी है। और इससे निपटने के लिए अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड फोर्सेज है वो जो है बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अभी वहाँ पे पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो जंगी जहाज़ है और फाइटर जेट्स है उनकी तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। तो ये हो सकता है कि एक जंग की तरफ इशारा करते हुए नज़र आए। और यदि ऐसी खबर आती है तो ग्लोबली जो है नेगेटिव संकेत आते हैं। पहले से ही जो तेल के दाम हैं वो गिरते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि चाइना की तरफ से जो है मांग जो है गिरती हुई नज़र आ रही थी। और यदि ऐसे कुछ कारण होते हैं तो जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि रूस और यूक्रेन के जब युद्ध हो रहा था तो तेल के भाव तो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन यदि ऐसा फिर से होता है तो फिर से आपको नेगेटिव इम्पैक्ट
बहुत सी जगहों पर देखने को मिलता हुआ दिखाई देगा और इसका सीधा सीधा असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ पॉजिटिव खबरें भी भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को मिल रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ी ताकत बन रहा है भारत। चीन ने इसे फिर से मान लिया है। जो चीनी की सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने ये माना है कि भारतीय बाजार अब आगे उभरते हुए बाजार नजर आएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त जोर दिया जा रहा है। जनवरी 2024 में भी चीन का जो अखबार था ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ की थी और ये लेख लिखा था कि भारत आगे आने वाले दिनों में सबसे तेजी से बढ़ती ताकत है। और अब जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में 5वां स्थान भारतीय बाजारों को दिया है, यानी कि भारत की इकोनॉमी को 5वां स्थान दिया है। और जो पहली इकोनॉमी है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, उन्होंने चाइना को ही दिया है। लेकिन टॉप 5 में आना भारतीय बाजारों के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप पूरी बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आपको बताई जा रही है। सब अब बात करें डोमेस्टिक इक्विटी बेंचमार्क की भारतीय बाजारों के लिए, तो आप सेंसेक्स और निफ्टी की तेजी तो देख ही सकते हैं। लगातार 8 वीक से विनिंग रन चलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि पिछले 14 सालों में ज़बरदस्त तरीके से ऐसी तेजी देखने को मिली है। आप आंकड़ों को याद रखिए, 14 सालों में पहली बार ऐसा होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे आईटी शेयर और ऑटो शेयर के तेजी के कारण भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त तेजी आई है। लेकिन जो यूएस बाजारों में वीकर देन एक्सेप्टेड डाटा आता हुआ दिखाई दिया है और ग्लोबली बाजारों में सेल ऑफ आती हुई दिखाई दी है, वही रीजन है कि अब भारतीय बाजारों को गिराने में ये पूरी भूमिका निभाएंगे। लेकिन आप याद रखिए कि ये जो चेहरा है वो चेहरा उभर के आएगा, यानी कि आरबीआई के गवर्नर, और ये जो रेटों पर फैसला लेंगे उसका इम्पैक्ट भी भारतीय बाजारों पर पड़ने वाला है। 6 से 8 के बीच एमपीसी की बैठक होने वाली है और यहाँ से क्या कुछ रेटों को लेकर निकलता है उसका इम्पैक्ट भी भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। और उनकी जो आगे की कमेंट्री क्या रहेगी, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, ये सभी चीज़ें आगे गौर करने वाली रहेगी। क्योंकि भारतीय बाजार जो कि सभी बाजारों को बीट करते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि इकोनॉमी फिजिकल डेफिसिट का कम आना, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैपिटल गेन टैक्सेस बढ़ने के बाद भी भारतीय बाजारों में एक ज़बरदस्त रिवर्सल देखने को मिला और उसके पीछे का कारण था फिजिकल डेफिसिट, जहाँ पे की कमी आगे के लिए देखने को मिलती हुई नजर आने वाली है। ऐसे आंकड़े भारतीय बाजारों के लिए आते हुए दिखाई दिए थे और उनका सबका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ये सभी चीज़ें आती हुई दिखाई दी। लेकिन ये जो चिंता की घड़ी थी कि जो ग्लोबली इकोनॉमी है, वहाँ पे जो सारी ग्लोबली इकोनॉमी डिफरेंट रेट पर काम करती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से टॉप इकोनॉमियाँ अमेरिकी बाजार, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान ने तो रेटें बढ़ा दी, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट कट कर दी, वहीं जो बैंक ऑफ अमेरिका है यानी कि फेड है, वहाँ पे रेटों को स्टेबल रखा है। तो तीनों इकोनॉमियों का अलग अलग दिशा में जाना बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबली बाजारों के लिए ये डालता हुआ दिखाई दिया है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर भी आपको पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला होगा। और यही कारण है कि भारतीय बाजार अब एक ट्रेपिंग जोन से यानी कि 25,000 के साइकोलॉजी जोन से स्लिप होते हुए नजर आए हैं। जिस प्रकार की हम बातें कर रहे थे कि 25,100 से 25,000 का लेवल बहुत बड़ा ट्रेपिंग जोन रहेगा, वैसा ही मार्केट लोगों की आंखों में धूल झोंक के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। आप ये चीज़ें नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक और नेगेटिव न्यूज़ में आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे एक और नेगेटिव न्यूज़ देखिए, तो पिछले दिनों में यदि आपने वीडियो देखा होगा तो हम बात कर रहे थे कि बैंकों की जो बोरोइंग रेट है, बोरोइंग की दर है, यानी कि जो बैंक्स में बोरो हो रहा है वो डिपॉजिट से ज़्यादा हो रहा है। और यही कारण है कि बैंकों की पिछले कुछ दिनों में आपने गिरावट भी देखी होगी और ये सबसे बड़ा रीज़न आता हुआ दिखाई दे रहा था। क्योंकि यदि डिपॉजिट से ज़्यादा बोरोइंग होगी तो वो बैंकों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई देंगे। आप यहाँ पे खबर को देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक जो कि नवीनतम आंकड़े जुलाई के आते हुए दिखाई दिए हैं, वहाँ पर मांग को पूरा करने के लिए रिकॉर्ड 1.19 लाख करोड़ रुपए उधार लिए हैं, जबकि जमाएं यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी है। जुलाई के शुरुआत में ही 1.02 लाख रुपए की जो है इनकम आई थी, उसके बदौलत में 1.19 लाख जो है बोरोविंग्स आती हुई दिखाई दी हैं। तो उसके सामने आप देखें तो उनको आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ उजागर होती हुई बैंकों के लिए आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़े समीक्षक बैंक ऑफ बड़ौदा के जो अर्थशास्त्री हैं मदन सनवासी जी, आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं
डेटा ला रहा हूँ वो बहुत ज़बरदस्त डेटा है। उनकी तरफ से ये उधार क्यों लेते हैं, उनका मुख्य कारण है कि जो मांग को पूरा करने के लिए ऐसे उधार लिए जाते हैं। तो 12 जुलाई तक देश में जो बैंक्स है वहाँ पे कुल जो बोरोइंग्स है वो 14% ज़्यादा है, लेकिन जो डिपॉजिट्स है उनमें केवल 11.3% ही ज़्यादा होती हुई दिखाई दी है। तो बैंकों के सामने ये नया जो है एक फियर जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि डिपॉजिट्स की रेट कम होगी तो ये एक फियर बैंकों के लिए आगे जाके साबित होगा और उससे उनकी ग्रोथ में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ें नेगेटिव जो है भारतीय बाजारों के लिए आगे जाके भी साबित होगी और बैंकों के लिए ये नेगेटिव ग्रोथ आगे साबित होने वाली है। एफआईआई के आंकड़े आपको मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर से बताऊँ तो 3300 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को देखने को मिली थी। 2900 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार को एफडीआईज की तरफ से देखने को मिली थी। खरीदारी कम होती हुई एफडीआईज की तरफ से देखने को मिली है, लेकिन एफआईआईज फिर से एक बार नया आंकड़ा गिरावट का लेकर आए हैं। तो इसके साफ संकेत आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कि जो सभी क्यूज हैं नेगेटिव क्यूज ही ग्लोबली बाजारों से आते हुए दिखाई दिए हैं और पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही स्थिति हम पहले ही बातें कर रहे हैं कि ये जो जोन है बहुत बड़ा ट्रेपिंग जोन है। ये आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। जब ये धूल हटेगी तो बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे जाएगा कि किस प्रकार से बड़े लोग हैं वो ट्रेप करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। अब आते हैं चार्ट्स पे। यहाँ पे चार्ट्स की बात करें तो आप कल ध्यान रखिए कि यदि बहुत बड़ा गैप अप होता है 700 के लेवलों से तो ये जो सपोर्ट जोन है निफ्टी में 20 EMA ये आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि बाजार यहाँ से भी न घूमे तो आप मान लेना कि बाजार का ट्रेंड अब चेंज होने वाला है और एक निचले स्तरों पर 24,200 का बहुत ज़बरदस्त बड़ा सपोर्ट फिर काम करता हुआ आपके लिए नज़र आएगा। तो इन सपोर्टों को आप ध्यान में रखिए क्योंकि ऊपरी स्तरों पर तो अभी आपको कुछ ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। जब तक बाजार ये 750 का लेवल पार न करे तब तक आप मत मानना कि भारतीय बाजारों में तेज़ी आना मुमकिन है। जब तक ये लेवल यानी कि 10 EMA पार नहीं होगा तब तक भारतीय बाजारों में ये नेगेटिविटी अभी बनी रहेगी। लेकिन ये 20 EMA का जो सपोर्ट जोन है वो सपोर्ट जोन ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकता है गैप डाउन के बाद, लेकिन गैप डाउन होने के बाद फिर से बाजार फिसले तो एक नेगेटिविटी बाजार में बनती हुई नजर आएगी और ट्रेंड भी चेंज हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में पिछले कई दिनों से यही मूड माहौल चल रहा है क्योंकि मैं आपको रीज़न पहले से ही बता चुका हूँ कि एक कंसोलिडेशन में बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यदि 51,050 का लेवल जो कि 50 EMA यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए बना हुआ है, यदि ये भी टूटेगा तो फिर ट्रेंड बैंक निफ्टी में भी काम करता हुआ नीचे की तरफ नजर आएगा और 50,500 तक के टारगेट आपको सीधे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 50,800 का लेवल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, सपोर्ट जोन ध्यान में रखिए। लेकिन ऊपरी लेवलों की बात करें तो जब तक 51,600 का लेवल जो कि 20 EMA है यहाँ पे इसको जब तक पार नहीं करेगा तब तक भारतीय बाजारों का ट्रेंड बैंक निफ्टी के लिए काम नहीं करेगा। तो ये सपोर्ट जोन आप सोमवार के लिए यानी कि कल के लिए ध्यान में रखिए। वैसे एक अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखाई दी कि भारतीय हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में जीत चुकी है। तो ये भारतीयों के लिए काफ़ी खुशी का पल है, इसको एंजॉय भी हमें करना चाहिए। हॉकी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने ये ऐतिहासिक जीत आज हासिल की। इससे भारत का जो है मान और गौरव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये बाजार की खबरें मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये सभी वीडियो देखने के बाद आप बाजार में होने वाले ट्रेप से तो बच ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।